बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक के फ़ज़ाइल। रमज़ान मुबारक वो मुतबर्रक मुक़द्दस महीना है जो हर साल हम पर अपनी रहमत का साया करता है। उसकी बरकतें और फ़ज़ाइल इतने ज़्यादा हैं कि उनका कोई शुमार ही नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के साथ बख्शिश का वादा कर रखा है कि जो कि रमज़ान में पूरे पूरे रोज़े रखे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने माह रमज़ान के रोज़े ईमान की हालत और सवाब की नीयत से रखे, उसके गुज़िश्ता गुनाह सब माफ़ हो जाते हैं। ये बात तो सबको पता है कि तमाम इबादात तो वो आमाल सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के लिए ही है, और ये सब उसी की पाक ज़ात से वाबस्ता है। इस बाबरकत महीने में एक नेकी का सवाब 700 गुना तक होता है। इस महीने की फजीलत यह है कि इसमें रोज़ेदार की दुआ ज़रूर कबूल होती है, उसे रद्द नहीं किया जाता। इस महीने में बड़ी लगन से दुआएं की जाती हैं। एक रिवायत में है कि मजलूम की दुआ बादल चीरती हुई अल्लाह ताला के पास पहुंचती है और उसके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। लिहाजा अल्लाह ताला रोज़ेदार के जवाब में फरमाते हैं कि मुझे मेरी इज़्ज़त की कसम, मैं तेरी हर हाल में मदद करूँगा, ख्वाह उसमें कुछ वक्त लगे। रोज़ा इस्लाम के अरकान में से एक अहम अरकान है, जिसका मुनकिर काफिर है। इसके बारे में अल्लाह ताला का ये फरमान है कि ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए जिस तरह पहली उम्मतों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। इसका ये मतलब नहीं है कि जो बंदा रोज़ा रखने की ताकत ही ना रखता हो उसे मजबूर किया जाए। अल्लाह ताला की ज़ात तो रहीम व करीम है, वो अपने बंदे से 70 माओं से बढ़कर प्यार करता है। वो शख्स जिसको बुढ़ापे या मर्ज का आर्जा हो, यानी मरीज़ हो, और वो रोज़ा रखने की ताकत ना रखता हो, तो उसको चाहिए कि वो हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाए। रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगवाने, ग्लूकोज चढ़वाने, मस्सों पर दवा लगाने, कान में पानी पहुँचे, सर में तेल लगाने से, आँख में सुरमा और दवा लगाने से, और मिसवाक करने से, खून निकलवाने से, शिद्दत तकलीफ़ से, मुँह में दवा लगवाने से और दांत निकलवाने से, लिपस्टिक लगाने से, भूल से खाने से रोज़ा नहीं टूटता। अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए बेशुमार सहूलतें कर रखी हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज कर दिए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान पाक नाजिल हुआ, जो लोगों के लिए सरचश्मा हिदायत और हक़ व बातिल में फ़र्क करने वाली वाज़ेह तालीमात पर मुश्तमिल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद भी कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। ये वो मुतबर्रक किताब है, अगर पहाड़ों पर नाजिल होती तो वो खशियत इलाही से रेज़ा रेज़ा हो जाती, लेकिन उसके बावजूद बहुत से ऐसे दिल हैं जो जंग आलूद हैं, जिनके दिलों में डर नहीं है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें नेकी की हिदायत देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि रमज़ान में सदका सब अमाल से अफजल है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम रिसालत माफ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रमज़ान के हर रात में मिलते